हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है चौथा, विचारक विश्वास इमारतें। तो ये पार्ट आई थिंक 5 है जो मैं आपके समक्ष लाया हूँ। इसमें हम ब्लू बॉक्सेस पढ़ेंगे, जो पैसेज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे पैसेज पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस पर मैं एक चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये पैसेज वगैरह देखेंगे आज, ये सब लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। हालांकि ये खुद रीड करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ रीड करवा दिया जाए इस पर। तो सबसे पहले देखते हैं, सांची 19वीं सदी में। सांची की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है या पढ़ाया है कि सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो उसी के बारे में थोड़ी चर्चा हो रही है, देख लेते हैं। मैं रीड करता हूँ आपके लिए। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो भी यहाँ पर देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्ति और एक प्राचीन तोरणद्वार का निरीक्षण किया। तोरणद्वार माने होता है प्रवेश द्वार, गेट। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए और वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनामा ढांचे के बीचों बीच खुदाई करी। तो ये अलेक्जेंडर कनिंगम वही हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, जो आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1875 में की गई थी। तो ध्यान रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का ही कार्य होता है जितने भी पुरानी जो प्राचीन धरोहर हैं, जो इमारतें हैं, उनका रखरखाव करना, उनकी मेंटेनेंस करना, कोई टूट फूट ना जाए, ठीक है, उसका केयर करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लुत्फ उठा सके, इंजॉय कर सके उसे। वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, अपनी पुस्तक में लिख दिया उन्होंने। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901 की भोपाल की नवाब थी यहाँ पर। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताजुल इकबाल, तारिक भोपाल, भोपाल का इतिहास। ये शाहजहां बेगम की आत्मकथा है, पेपर में आ सकता है, क्या नाम है तो बता देना। ये ताजुल इकबाल, तारिक भोपाल से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। तो कहने का मतलब है, पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि जो स्तूप था सांची का, उसको भोपाल की बेगमों ने कैसे उसे बचाया था। ठीक है, उसका संरक्षण कैसे किया था, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो अंग्रेज थे, भारत की जो भी प्राचीन बहुमूल्य जो भी उन्हें चीज दिखती थी, वो उसे ले जाने की कोशिश करते थे इंग्लैंड या यूरोप के और भी लोग थे जो भी, ठीक है, जो भी बेशकीमती भारत में जो चीजें लगती थी उन्हें, तो उसको जो भोपाल की बेगमें थी उन्होंने बचाने की कोशिश करी और बचाने में वो सफल भी हो गई सांची को। ठीक है, हालांकि अमरावती के स्तूप को कोई बचा नहीं पाया। ठीक है, उसकी नियति बहुत ही खराब हुई, लेकिन जो सांची का स्तूप था उसको बचा लिया भोपाल की बेगमों ने, जिसमें शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम का जिक्र मैंने किया था पिछले पार्ट में। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है ये। तो अलेक्जेंडर कनिंगम घूम रहे हैं सांची में। सांची भोपाल में पड़ती है। जब ट्रेन से जाते हैं भोपाल की तरफ, तब भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा जब ऊंचाई पर कुछ हमें देखने को मिलता है, तो वो सांची का स्तूप ही है। जब ट्रेन चलती है तो उसमें भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, आगे ये है सांची का स्तूप। देखो मैंने लगा दिया एक फोटो उसका, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये सांची का स्तूप है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। ये सांची का क्या है? ये सांची का स्तूप है। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे यहां पर ये जो है, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा गेट है इसका, प्रवेश द्वार। जो तोरणद्वार बोला ना, ये तोरण द्वार है। और ये नीचे देख रहे होगा आपको, ये देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां से लोग एंटर करते हैं। तो ये एक तोरण द्वार है। ऐसे 2-3 तोरण द्वार और हैं, इधर भी है एक, ठीक है, इधर भी है, पीछे भी। तो ये है पूरा, और ऊपर पूरा आपको देखो गोल सा दिख रहा होगा ये। तो ये है पूरा सांची का स्तूप। तो ध्यान रखना, ठीक है, इसे एक बार ही। अब आगे चलते हैं। अग्नि की प्रार्थना, अगला जो पैसेज है आपके किताब में, वो है अग्नि की प्रार्थना। ये एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा ही पैसेज आपको दे देगा पूरा, और नीचे 3 क्वेश्चन बना के दे देगा। तो आपसे पूछेगा बताइए इन 3 क्वेश्चनों को। तो आपको सबसे पहले से पता होना चाहिए इसमें बोला क्या जा रहा है। तो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, अग्नि की प्रार्थना। यहां पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया। ये ऋग्वेद से लिया गया है, उसमें अग्निदेव की पूजा हो रही है, उसका आह्वान किया जा रहा है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। किसको बोला जा रहा है? अग्निदेव को। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। तो अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, आप तो भाई हमारे दाता हैं, हमें खाने की सामग्री दें। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन
ला दे, हे अग्नि जो आपकी प्रार्थना करता है आपके लिए, आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। तो गाय वगैरह मांग रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं, ठीक है, अग्निदेव से हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो ये बातें कर रहे हैं अग्निदेव से। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था, और ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। तो मौखिक रूप से लोगों को सिखाए जाते हैं, फिर वो उसका उच्चारण करते हैं, अपनी कामनाएं वगैरह वो मांग रहे हैं। तो ये किसमें बात हो रही है? ये अग्नि की प्रार्थना हो रही है, ऋग्वेद में अग्निदेव से आह्वान किया जा रहा है अग्निदेव का यज्ञ के माध्यम से। तो ये आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पैसेज है, ये भी देख लेते हैं। उपनिषद की कुछ पंक्तियां, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन हिंदू के ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं, और वेद के बाद जिसका नंबर आता है वो है उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदों के उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए। जो ये उपनिषद है छंदों के उपनिषद है। उपनिषद भी बहुत तरह के हैं, अलग अलग नाम है उपनिषदों के। जैसे आपने सुना होगा मुंडको उपनिषद, जैसे सत्यमेव जयते वाला जो विचार है वो आया है। बृहदारण्यक उपनिषद है जिसमें मातृ नामों का उल्लेख किया गया है। ये छंदों के उपनिषद है, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी तरह कट उपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम की कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। तो ये सब जो है उपनिषदों के बारे में बात हो रही है। तो आत्मा की प्रकृति क्या है देखते हैं इसमें। सबसे पहले आत्मा की बात हो रही है उपनिषद में। पिछले मैंने पार्ट में आपको समझाया था उपनिषद नियतिवादी भौतिकवादियों का जो मैंने अंतर बताया था, तो उसमें मैंने उपनिषद भी समझाया था। फिर से आ गया, देख लेते। मेरी यह आत्मा धान या यब या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। तो बता रहे हैं आत्मा के बारे में, बता रहे हैं, वो बता रहे हैं मेरी आत्मा जो उससे भी विशाल है, क्षितिज से भी बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है। तो आत्मा का जिक्र हो रहा है, इतना तो आप ध्यान रखना। सच्चा यज्ञ क्या है? यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए ये वास्तव में यज्ञ है। तो पवन को यज्ञ कहा जा रहा है, जो हवा चल रही है, क्योंकि हवा बह रही है, सब कह रहे हैं सबको पवित्र कर रही है। तो उपनिषदों में सच्चे यज्ञ की बात हो रही है। सच्चा यज्ञ पवन है। एग्जाम में पूछ लेगा सच्चा यज्ञ कौन है? पवन है, ठीक है। किसका जिक्र हो रहा है? सच्चा यज्ञ का, आत्मा की प्रकृति का। तो ये किसमें बताया गया है? उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। 6ठी सदी ईसा पूर्व, ध्यान रखना। किस भाषा में? संस्कृत में ही है, जो इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हिंदुओं के जो अधिकांश ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही रचित हैं, सब नहीं लेकिन अधिकतर। अगला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पैसेज आ रहा है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। जो हाईलाइट है उस पर ज्यादा फोकस करना, आप देखते रहना। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है पूरा, ठीक है। और आराम आराम से मैं रीड करूंगा एक एक लाइन, ताकि आपको उससे सहूलियत हो, आपको आसानी हो, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देख लेते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? क्योंकि इस चैप्टर में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। तो बौद्ध ग्रंथ अब बताया जा रहा है किस तरह इन्हें संरक्षित रखा जाता था, सेफ। देखते हैं। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। बुद्ध जो थे, अपने जो शिक्षक थे उनके शिक्षक नहीं, उनके जो शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको कैसे सिखाते थे? वो बातचीत के माध्यम से चर्चा करते थे, मौखिक शिक्षा दिया करते थे। कोई लिखवाते नहीं थे, जैसे नोट्स लिख लो भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ, ऐसा तो नहीं करवा रहे होंगे। वो बातचीत करते थे, संवाद करते थे, चर्चाएं करते थे, ये सब। और महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे, प्रवचन दिया करते थे बुद्ध, और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, उनके किसी भाषण को लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों में ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा बैसली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप है। तो बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु के बाद जो श्रेष्ठ, जो बड़े ज्येष्ठ थे, जो श्रमण, उनको सब एकत्रित हुए वैशाली में। वैशाली क्या है? बिहार में स्थित वैशाली की का पाली भाषा में का रूप है, मैं बुलाई, और वहां पर उनकी शिक्षा का संकलन किया गया। वैशाली में जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उन्हें इकट्ठी की गई, उनका संकलन किया गया। इन संग्रह को त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, याद रखना, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं उनको इकट्ठा करना किया गया, उसे त्रिपिटक कहा गया। शब्दार्थ, भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा गया। त्रिपिटक को कहा जाता था कि पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था। मौखिक रूप से माने, मौखिक संप्रेषित माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ज्ञान को। किसके माध्यम से? मौखिक रूप से, लिखित नहीं है अभी भी। बाद में, बहुत बाद में बोल रहा है, लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। याद रखना, पहले जो ज्ञान था, जो ज्ञान परंपरा थी, वो मौखिक हुआ करती थी, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जा रहा है ज्ञान, तो वो मौखिक रूप में ही सिखाया जा रहा है। लेकिन बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि उस ज्ञान को लिखित रूप दिया गया।
क्योंकि लिखित रूप देने से यह रहता है कि अब बहुत समय तक उसकी आयु बढ़ जाएगी ज्ञान की, ठीक है। लिखा है हमारे पास, सेफ है हमारे पास, तो बाद में भी उसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और मौखिक में तो यार भूलने का भी वो होता है ना, स्कोप होता है भूलने का भी, कि मैं आज जानता हूं कुछ चीजें आप नहीं जानते, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मौखिक रूप में मैं कह रहा हूं, लिखना नहीं है आपको कुछ भी, आपको सब सुनना है और आपको अपने माइंड में रखनी है चीजें। तो आप कितनी माइंड में रख पाएंगे चीजें, हो सकता है कुछ शब्द निकल भी जाए मेरे, कुछ जो मैं बातें बताई है महत्वपूर्ण वो छूट भी जाए। तो इसलिए लिखित सबसे अच्छा तरीका होता है, लिखित भी। मौखिक गलत नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मौखिक गलत होता है, लेकिन लिख लेना भी अच्छा ही है, सुन भी लो लिख भी लो, क्या दिक्कत है। अगला, विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों को संग्रह था। अब 3 पिटक जो आ रहे हैं, पहला पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक में बोल रहा है कि जो संघ या बौद्ध मठों में लोग रहते थे उनके नियमों का संग्रह है, उनके नियम वगैरह बताए गए हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सुत पिटक में रखी गई हैं। और दूसरा पिटक है सुत पिटक। सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो बुद्ध ने सिखाया लोगों को, ठीक है, जो अच्छी शिक्षाएं दी। और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में दिए गए। दर्शन माने कोई बड़े बड़े जो विचार दिए हैं जो बुद्ध ने, ठीक है, उन विचारों का या दर्शन के बारे में किसमें देखने को मिलता है हमें, अभिधम पिटक में। तो एग्जाम में आपसे आ सकता है कि विनय पिटक में क्या है, तो आपको बताना होगा संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुणी थे, वो कहां रहते थे, वो संघ में रहते थे, संघा में। पिछले मैंने पार्ट में आपको बताया भी था कि जो संघा होते थे उसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे जिन्हें नियमों का पालन करना पड़ता था। तो उसकी चर्चा जो है विनय पिटक में की गई है। और बुद्ध की शिक्षाएं सुत पिटक में है और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में है। तो हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, बाद में टीका टिप्पणियां लिखते रहे विद्वान। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीप वंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। तो कहने का मतलब है बौद्ध धर्म नेपाल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि नेपाल में ही बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। तो धीरे धीरे भारत में आया, बौद्ध गया वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और भारत से ये आगे भी गया, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। जैसे मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया होता कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है क्रिकेट वाले तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा श्रीलंका में ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और श्रीलंका के बाद बौद्ध धर्म आपको पता ही है आज कितने देशों में फैल गया। आसियान के जो देश आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, आसियान देश, उसमें भी हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म, ठीक है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, सब जगह बौद्ध धर्म ही है। तो बौद्ध धर्म का विस्तार होता गया, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और यही फर्क है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। जैन धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, उसकी वजह मैंने आपको पिछले अध्याय में समझाई थी, पिछले पार्ट में समझाई थी कि जैन धर्म में जो था कि कठोरता ज्यादा थी। जैसे अहिंसा के सिद्धांत को लेकर मैंने बताया कि वो यहां तक कीड़े मकोड़े भी नहीं मरने चाहिए, जल पत्थर सब में वो चट्टान में जीवन खोज लेते हैं। तो इससे व्यवहार में लागू कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया जैन धर्म को। ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं करता, लेकिन बहुत कम जैन धर्म रह गया है भारत में, हम देखते हैं तो, है ना। ज्यादा वो विस्तार नहीं हो पाया जैसे बौद्ध धर्म का हो पा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में, ये महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है, एग्जाम में आ सकता है। कौन सी है बौद्ध धर्म की भाषा? प्राकृत नहीं है, पाली है, ध्यान रखना, ठीक है। और जैन धर्म की भाषा प्राकृत है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, जो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली है। जितने भी पिटक लिखे जा रहे हैं, सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, वो पाली भाषा में लिखे जा रहे हैं। जबकि जो जैन धर्म की जो भाषा है और जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत में लिखी जा रही है, प्राकृत भाषा में। यही वही प्राकृत भाषा है जो अशोक के साम्राज्य की भाषा भी थी, प्राकृत, तो ध्यान रखना। जबकि अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे वो जैन धर्म की तो थोड़ा सा अलग है थोड़ा। बाद के युगों में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत में भी लिखे गए। हालांकि जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, पूर्व एशिया का मतलब है जापान अपान में, तब फासियान और सोएनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। मैंने आपको समझाया था पिछले अध्याय में भी कि फासियान भारत आया था, सोएनसांग भारत आया था। फासियान 5वीं सदी में आया था भारत और सोएनसांग 7वीं शताब्दी में आया था भारत। तो सोएनसांग ने जैसे बताया था कि यहाँ का समाज के बारे में बोलता है कि चांडालों की स्थिति के बारे में बताता है कि चांडाल जब गलियों से वगैरह से गुजरते थे तो वो क्या करते थे, करताल वगैरह बजाकर निकलते थे। तो ये सब मैंने आपको समझाया था। वे पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। जो फासियान थे, सोएनसांग थे, भारत आए थे, बौद्ध ग्रंथों की खोज में बौद्ध ग्रंथ उन्हें प्राप्त हो गए तो वो अपने देश में ले गए और वहां पे उनका अनुवाद करवाया उन्होंने अपनी भाषा में। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वे कई पुस्तकें अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध बिहारों में संरक्षित थी। पांडुलिपियों का मतलब होता है जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, बौद्ध बिहारों में संरक्षित थी।
पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषा में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। तो याद रखना, इनमें अनुवाद होता रहा है। जब एक भाषा में कोई चीज अवेलेबल होती है तो कोशिश किया जाता है विद्वानों द्वारा उसे दूसरी भाषा में भी उसका अनुवाद किया जाए। तो ध्यान रखना, जैसे संस्कृत भाषा में थी चीजें पहले, तो संस्कृत से धीरे धीरे दूसरे भाषाओं में भी अनुवाद किया गया उसका। तो ध्यान रखना, यह है, देख सकते हैं पांडुलिपि का चित्र लगा दिया मैंने, ठीक है। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि, लगभग 12वीं शताब्दी संस्कृत में लिखी है कौन सी पांडुलिपि? बौद्ध। तो ध्यान रखना इस बारे में। अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया हुआ है। नियतिवादी भौतिकवादी क्या होते हैं, फिर से इसका जिक्र आ गया है, तो चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है, हिस्ट्री में। तो ध्यान रखना इस बारे में, तो अच्छे से ध्यान देना। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पैसे जाता है, क्वेश्चन भी बन सकता है 3 नंबर का, 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का भी बन सकता है। तो ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें आपको। यहां देख लेते हैं हम, नियतिवादी भौतिकवादी किसे कहा जाता है? नियतिवादी का मतलब होता है जो भाग्य पर ज्यादा भरोसा रखे, जो ये मानता है कि जो जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो हो जाती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो नियति में लिखा है, नियति माने किस्मत, भाग्य, तकदीर, लक, ठीक है। जो कहते नहीं है कुछ व्यक्ति, अरे मेरी किस्मत में यही लिखा था, तो कहीं ना कहीं वो नियतिवादी की तरफ थोड़ा इशारा कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो याद रखना। और भौतिकवादी इसका उल्टा होते हैं, जो आत्मा, परमात्मा, ठीक है, इन चीजों को ना माने जो, ठीक है, तो वो भौतिकवादी होता है, जो सिर्फ जो वस्तुएं, जो उन्हीं चीजों को मानता है जो हमारी जो सेंसेस होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो उन्हें देख सके, महसूस कर सके, वही चीजें अस्तित्व में होती हैं, ये मानते हैं भौतिकवादी, ठीक है। आत्मा, परमात्मा, भगवान, इनमें विश्वास नहीं करते भौतिकवादी। तो ध्यान रखना, ठीक है। मटेरियलिस्ट, इनका मानना है कि जिंदगी एक है, उसे जी लो, इस तरह का विचार है इनका थोड़ा, ठीक है। यहां हम सुत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं, सुत पिटक से आ रहा है ये भी दृष्टांत। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मगध के राजा थे अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत हो रही है, किसमें हो रही है? सुत पिटक में। तो एग्जाम में आ सकता है, तो सुत पिटक में हो रही है। सुत पिटक में क्या हो रही है? मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत। तो याद रखना। अगला देखते हैं। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, कहानी है थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। एक मखली गोसाल थे, जो ये मखली गोसाल थे नियतिवादी थे, ठीक है। तो अजातशत्रु ने मखली गोसाल की कहानी सुनाई बुद्ध को। देखते क्या है। और ये जो शब्द है ये मखली गोसाल के हैं। बोल कौन रहे हैं? अजातशत्रु। वही वाली बात हो गई, कह रहा शब्द हमारे हैं, बोल वो रहे हैं। हालांकि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्य को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए। देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहा है मखली गोसाल कि सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए पहले से ही, इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। तो मखली गोसाल का मानना जो सुख दुख जो भी मिलेगा जीवन में पहले से ही तय है, वो ये मखली गोसाल कह रहे हैं। इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुख खो का निदान करेंगे। तो कहने का मतलब है पहले से तय होती हैं चीजें, जो भी आपको प्राप्त होना है। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं मखली गोसाल। तो ध्यान रखना, ठीक है, मखली गोसाल का इंपॉर्टेंट है ये। अगला, और अजीत केस कंबलिन नामक दार्शनिक ने ये उपदेश दिया है। और जो अजीत केस कंबलिन है, एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो गोला लगा रखा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है ऑरेंज कलर से। तो जो अजीत केस कंबलिन है ये भौतिकवादी है, ठीक है। ये मैंने पिछले पार्ट में भी आपको समझाया, यहां पर भी चर्चा हो रही है, देख लो थोड़ा। अजीत केस कंबलिन क्या करें? हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ये नहीं मानेंगे। ये अजीत केस कंबलिन जो है भौतिकवादी हैं। जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो सब नहीं मानते। दान यज्ञ चढ़ावा, दुनिया, तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया, दूसरी दुनिया, इनसे ना कोई मतलब नहीं है। आत्मा परमात्मा इनको नहीं मानते ये, ठीक है। क्या कह रहे हैं आगे? मनुष्य 4 तत्वों से बना है। ये 4 तत्वों की बात कर रहे हैं। वैसे बात होती है 5 तत्वों से बना है, लेकिन ये कह रहे हैं 4 तत्वों से बना है, ठीक है। जब मैं आपको पिछले अध्याय में समझा रहा था, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। मैंने एक लाइन ये भी लिखवाई थी बोर्ड पर कि मनुष्य 4 तत्वों से बना है, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था 4 तत्व किसकी बात हो रही है। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में मिल जाता है, जल वाला हिस्सा जल में मिल जाता है, और गर्मी वाला अंश आग में, और सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का इसका हिस्सा बन जाती हैं। तो कहने का मतलब है 4 इसने बताए हैं तत्व। मनुष्य 4 तत्वों से बना है, पृथ्वी से, जल से, आग से, वायु से, ठीक है। आकाश को इसने इसमें शामिल नहीं किया। जब हम 5 तत्वों की बात करते हैं तो आकाश आ जाता है, लेकिन अजीत केस कंबलिन ने जो 4 तत्व बताए हैं उसमें आकाश का जिक्र नहीं है। तो एग्जाम में याद रखना, मनुष्य 4 तत्वों से बना है। कौन बोलता है? अजीत केस कंबलिन। और 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं उसने? तो याद रखना, मिट्टी, पृथ्वी, आग और वायु। उसमें आकाश को उसने शामिल नहीं किया है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, केस कंबलिन कह रहा है। खोखला झूठ है,
मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता का कहने का मतलब उसका यहां पर है पुनर्जन्म की बात को नकार रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना अजीत केस कंप्लेंट, ठीक है, क्योंकि मटेरियलिस्ट है ये, भौतिकवादी है, तो कभी नहीं मानेगा ये पुनर्जन्म, आत्मा, ये सब चीजें नहीं मानता। वो कह रहा है एक ही लाइफ है, उसे जियो आराम से, जब मर जाओगे तो खत्म हो जाना है तुम्हारा, कुछ नहीं रहना है। तो ये अजीत केस कंप्लेंट के विचार है, ठीक है। आगे, प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। याद रखना, नियतिवादियों को आजीवक परंपरा के कहा जाता है व्यक्ति। आजीवक परंपरा कौन आता है इसमें? मखली गोसाल, जिसका मैंने जिक्र किया। मखली गोसाल को आप नियतिवादी भी कह सकते हैं, और नियतिवादी का दूसरा नाम कह सकते हैं आप आजीवक परंपरा, जो मानती है कि जो होना है वो होकर रहता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित का मतलब है पहले से तय है क्या होना है आपके साथ जीवन में। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। और जो अजीत केस कंप्लेंट के बारे में मैंने बताया वो भौतिकवादी थे, और उन्हें लोकायत परंपरा का भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, भौतिकवादी और लोकायत परंपरा एक ही है, ठीक है। और उससे कौन आते हैं? अजीत केस कंप्लेंट। तो ध्यान रखना, इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है हमें, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी हमारे पास है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और याद रखना, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा जो भौतिकवादी हुए हैं वो हुए हैं चार्वाक। तो इनका नाम याद रखना, ठीक है, चार्वाक। ये इंपॉर्टेंट है। ये डिबेट थी, थोड़ी हो गई, नीतिवादी भौतिकवादी, अच्छे से फोकस करना, क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट। महल के बाहर की दुनिया क्या है देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। कहने का मतलब है बुद्ध के शिष्यों ने उनके ग्रंथों को संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। महावीर कौन है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, आम लोगों को आकर्षित करते थे। उदाहरण के लिए उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। तो इसमें बता रहा है, पूछ लेगा उत्तराध्ययन सूत्र किसका है, तो ये जैन धर्म का है। तो इसमें कमलावती जो है महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। तो इसमें कहानी है थोड़ा सा ये वाली, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो वो इसमें आप रीड कर लेना आगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो बता रही है यहाँ पर कि जब एज हो गई है व्यक्ति की एक सर्टन, तो वो कह रही है अब संन्यास की तरफ चलना चाहिए, ठीक है, अब ज्यादा जीवन जीना अब सही नहीं है। तो यहां पर ये समझा रही है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इस इंद्रिय सुख से नाता तोड़ने वाली की बात कर रही है। वो कह रही है निष्काम अपरिग्रह बनाओ, तत्पश्चात तेज में होकर घोर तपस्या करो। कहने का मतलब है वो कह रही है जीवन आपने जी लिया है, जो भी अब संपत्ति वगैरह इकट्ठी मत करो, अब क्या संन्यास का रास्ता ग्रहण करो, आगे चलो। तो इसे आप रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है, याद रखना, ठीक है। महल के बाहर की दुनिया, तो याद रखना इस बारे में, ठीक है, जिसमें कमलावती अपने पति को संन्यास के लिए बता रही है, ग्रहण करने की। आगे, संत चरित। संत चरित किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। पूछ लेगा संत चरित क्या होती है? संत चरित संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब है संत चरित जो होती है वो क्या होती है? धार्मिक नेताओं की जीवनी वगैरह होती है, जो हमेशा सही नहीं होती है, लेकिन उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताता है। तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एक नंबर में, तो ध्यान रख लेना इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में बौद्ध धर्म क्या है देख लेते हैं। सुत्पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। जो बुद्ध जो है सिगल नाम के एक अमीर व्यक्ति है, गृहपति है, ठीक है, उसको सलाह दे रहे हैं, अमीर गृहपति है, तो उसे क्या सलाह दे रहे हैं? सुत्पिटक से आ रहा है ये भी। बुद्ध बोल रहे हैं कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर पहले काम दें, उन्हें भोजन और मजदूरी दें, ठीक है, कौन दें? मालिक दें अपने नौकरों को। और बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या भी करें। परिचर्या माने देखभाल करना, उनकी टेक केयर करना, और उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर उन्हें समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दें। तो बुद्ध यहां पर बता रहे हैं कि मालिक को अपने नौकर के साथ क्या करना चाहिए। नौकर है तो ये नहीं कि उसके पीछे पड़ा रहेगा, तो बता रहे हैं यहां पर कि बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल करे, ठीक है, भोजन उसे अच्छा दे, ठीक है। तो ये सब बता रहे हैं, बुद्ध बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बुद्ध जो आपको पता ही है समानता में विश्वास करते थे। उन्होंने समानता को जो विचार है वो आगे बढ़ाया, ठीक है, सबको समानता की बात की उन्होंने, सबके लिए, चाहे कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबकी समानता की बात करी उन्होंने, ठीक है, अमीर हो फकीर हो, ठीक है, कोई भी हो, तो वो समानता की बात करी बुद्ध ने। तो ध्यान रखना उस समय बात कर रहे हैं बुद्ध, बहुत समय याद रखना, ठीक है। उस समय समानता की बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय हम देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था चल रही है, समाज बटा हुआ है वर्ण के नाम पर, तो भेदभाव अपने चरम सीमा पर है। तो उस समय समानता की बात करना तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म में थे
जो वर्ण व्यवस्था के कारण घुट घुट कर महसूस कर रहे थे, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, जो असमानता के शिकार थे, जिनके साथ विषमताएं थी समाज में, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, सॉरी मात्रा नहीं, संख्या में क्या करा, बौद्ध धर्म को स्वीकारा। भाई उन्हें तो एक आशा की किरण दिख रही है ना बौद्ध धर्म में, तो इसलिए बौद्ध धर्म को उन्होंने माना, क्योंकि वहां समानता थी पूरी। आगे, कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, बता रहे हैं। कर्म वचन मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत से हमेशा घर खुले रखकर और उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। तो कहने का मतलब बुद्ध यहाँ समझा रहे हैं कि ब्राह्मणों की भी देखभाल वगैरह करनी चाहिए, जिन्होंने श्रमणों की, श्रमण माने होता है जिन्होंने संसारी जीवन त्याग दिया है। संसारी जीवन का मतलब घर बार में नहीं रहते हैं, वो अपना अलग तरह से संन्यास ग्रहण कर लिया या फिर अलग ही रहते हैं घर से अलग, तो उनके बारे में कहा जा रहा है। और सिगल को माता पिता शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे उपदेश दिए। तो बुद्ध बता रहे हैं माता पिता वगैरह शिक्षक पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए सिगल को। तो किस में बोल रहे हैं, सुत्त पिटक में बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं बुद्ध की। आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट संवाद है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिख रखा है, जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। ये एक जल ले जा रही है स्त्री, ठीक है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। इसका संवाद है बहुत अच्छा, ये एग्जाम में आता है, यहां पे स्टार बना रखा है मैंने। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था पैसेज पूरा एज इट इज डिट्टो पूरा दे दिया था और 3 क्वेश्चन बना के दे दिए थे और बोला था कि पढ़ो इसे और इन 3 प्रश्नों का जवाब दें आप। कम से कम 4 या 5 नंबर का आता है, तो पहले से ही आप पढ़ के जाएंगे, प्रिपेयर होकर जाएंगे, तो आपको वहां पर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही कमर कस लें और अच्छे से पढ़ें। और मैं रीड भी करा रहा हूं आपको, ठीक है। ये पैसेज आपको जल्दी कोई रीड नहीं कराता है, हमें भी रीड नहीं कराए गए थे जब हम 12th में पढ़ते थे, हमें बोल दिया गया था खुद ही पढ़ो जाके, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो बीच में, लेकिन फिर भी मैं आपको रीड करा रहा हूं ताकि आप ये ना कहें कि जो भी हमें पढ़ाया गया डिटेल में नहीं पढ़ाया गया। पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक एक चीज मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं ताकि आप अच्छा कर सकें, ठीक है। ध्यान दो इस पे। थेरी गाथा टॉपिक का नाम है। अब देखते हैं, यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है, यह भी सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। भिक्खुनी जैसे मैंने बताया था, जो बौद्ध संघ थे उसमें भिक्षु और भिक्खुनी साथ रहते थे, ठीक है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना, पुन्ना इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। कौन यहां पर, पुन्ना, पुन्ना इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसका जिक्र बार बार आएगा पुन्ना का, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में, ये पुन्ना, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। पुन्ना नाम की एक दासी है ये, यानी कि दास प्रथा चल रही है उस समय। दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी से पानी ले जाती थी। वहां हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान करते हुए देखती थी वो। और एक दिन उसने ब्राह्मण से बात करी, ठीक है। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। तो पुन्ना और ब्राह्मण के बीच में संवाद है, बातचीत है, बहुत अच्छी, देखते हैं। और पुन्ना दासी थी, तो दासी का मतलब है दास प्रथा उस समय चल रही है, ठीक है। और कितनी देखो हैरान की बात है, दास प्रथा चल रही है, दासों के अधिकार नहीं होते, हमें पता है, ठीक है। लेकिन उस समय बुद्ध क्या कह रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए समानता का विचार उस समय बहुत बड़ी बात है उस समय के समाज में, तो ध्यान रखना इस बारे में। क्या बोल रही है पुन्ना, देखो, मैं जल ले जाने वाली हूं, कितना भी ठंडा हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से। वो बता रही है, अपने बारे में बता रही है, मुझे ये काम दिया गया पानी लाने का, तो मुझे लाना ही पड़ेगा, चाहे पानी कितना भी ठंडा क्यों ना हो। या ऊंचे घराने की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से, ठीक है। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारा अंग ठंड से कांप रहा है। तो वो बता रही है कि पानी इतना ठंडा है, तुम क्यों उतर रहे हो पानी में, मेरा तो काम है पानी ले जाना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन वो ब्राह्मण से पूछ रही है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा हो या बच्चा, जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण बता रहे हैं कि जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा जिसने बुरा किया है। अब पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। अगर मिलती नहाने से मुक्ति, तो वैसे तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग जाएंगे। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दी उसने, पुन्ना ने। किसकी बात कर दी है पुन्ना ने यहां पर, पुन्ना ने एक शब्द यूज किया यहां पर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो शब्द है क्या, वो शब्द है कर्म। कर्म की बात कर रही है पुन्ना, ठीक है। कि वो कह रही है कर्म करना महत्वपूर्ण है। अगर कर्म नहीं करोगे, सिर्फ नहाते ही रहोगे सुबह सुबह उठ के, इस आशा में कि नहाने मात्र से ही आपके सारे जो बुरे कर्म है वो क्या होंगे, धुल जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। स्वर्ग वगैरह की बात कर रहे हैं। तो वो कह रही है ऐसे तो पानी के मगरमच्छ सांप भी चले जाएंगे, वो तो पानी में पड़े रहते हैं हमेशा,
तो यहां पर कर्म की बात कर रही है कि कर्म की प्रधानता समझा रही है पुन्ना, कि कर्म करना व्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। कर्म करे, वो अच्छे कर्म करे, और अच्छे कर्म ही उसे अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है। ये आडंबरों से कुछ नहीं होगा यहां पर, ये बताना चाह रही है। आगे कबीर वाली थोड़ी सी लाइन, या कबीर की थोड़ी फीलिंग आ रही है यहां पर कहीं ना कहीं, है ना। कबीर भी तो बात करते हैं ना कर्म की, तो ध्यान रखना। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो पुन्ना और ब्राह्मण के बीच का संवाद था, एग्जाम में आ सकता, थ्योरी का था, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। अगला, भिक्षु और भिक्षुणी के नियम। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाया था, जो संगा थे उसमें भिक्षु भी रहते थे, भिक्षुणी भी रहती थी, भिक्षुणियां भी रहती थी, तो उनके लिए नियम थे। जैसे आप हॉस्टल में जाएंगे अगर रहने के लिए, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो हॉस्टल के कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, ठीक है। आपके घर के नियम नहीं चलेंगे कि आप सुबह उठ रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हॉस्टल के अपने नियम होंगे कि आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, अपने काम वगैरह करने पड़ेंगे, जो भी कार्य है वो करेंगे, ठीक है। और आप इफ एंड बट नहीं कर सकते, अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं कर सकते। जो नियम है उसका मानना ही होगा, नहीं मानो तो निकल जाओ यहां से, फिर ऐसी बातें होती हैं। तो संगा में भी कड़े नियम हुआ करते थे, और उन नियमों को सबको मानना होगा, भिक्षु हो चाहे भिक्षुनी हो, सबको उसको मानना होगा, तभी आप संगा में रह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखते हैं, ये नियम विनय पिटक में दिए गए हैं। तो याद रखना, संगा में रहने के जो नियम है वो विनय पिटक में मिलते हैं। जो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, तो ये विनय पिटक है। तो देखते क्या बोल रहे हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा, कंबल वगैरह, तो उससे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। अगर कोई बता रहा है कि कंबल बनाएगा ठंड से बचने के लिए, तो 6 वर्षों तक यूज करेगा। ये नहीं कंबल बनाया 2 महीने फेंक दिया, दूसरा ले आया, ऐसे नहीं। एक को चलाओगे ज्यादा समय तक। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया है या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा, और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यहां पर बताया जा रहा है कि अगर वो 6 वर्ष से कम चलाता है कंबल, उससे पहले ही एक और कंबल बना लेता है, तो उसे क्या मिलेगी, दंड मिलेगा यहां पर, और जो उसके साथी हैं वो छीन लेंगे उससे कंबल। तो याद रखना इस बारे में, नियम है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अनुशासन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कोई घर नहीं है, ठीक है। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। अगर वो किसी के यहाँ मांगने जाता है, जैसे भिक्षु पता है आपको मांग के खाते हैं, तो कहीं जाता है तो 2 या 3 कटोरा ही मांगेगा, ये नहीं कि पूरा भर लेगा कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, है ना, ऐसा नहीं करना है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। अगर ज्यादा लेगा तो भी अपराध मानना आ जाएगा। देख रहे हो नियम कितने कठोर है, यहां पर आसान नहीं है। और 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। क्या है ये, सम्यक आचरण। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो यहां पर बता रहे हैं कि अगर वो 2 या 3 कटोरा ज्यादा लेगा तो उसे अपने जो बाकी जो सहयोगी हैं उसके साथ उन्हें बांटना होगा। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। आगे, यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछावे गए बिस्तरों को ना ही समेटता है और ना ही समेटवाता है, तो यदि वह बिना विदाई किए जाता है तो उसे अपराध स्वीकारना होगा। कहने वाला अपने कपड़े वगैरह समेटो, कोई यहाँ पे किसी का नौकर नहीं है, अपना काम स्वयं करो। तो ये बात हो रही है। तो याद रख लेना भिक्षु भिक्षुणी के नियम। सब्दा क्या है, सब्दा के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं, टीलों पर रख देते हैं सब्दा के बाद, और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते हैं। और जो अंतिम संस्कार के बाद से जुड़े ये टीले होते हैं ना, चैत्य कहा जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है चैत्य और सावदा, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। और स्तूप क्यों बनाए जाते हैं यहां पर पूरा ये दिखाया जा रहा है। ये स्तूप है, देखो ये स्तूप वगैरह बताया जा रहा है, ठीक है। ये स्तूप की फोटो है, ये भी स्तूप है, देख लो सांची के स्तूप की योजना कैसे बनाई गई है, ऐसा गोल सा ये स्तूप है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो क्यों बनाए जाते हैं देख लेते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, ये उदाहरण महापरिनिब्बन सूत्र से लिया गया है, जो सूत पिटक का हिस्सा है। ये भी सूत पिटक से लिया है, महापरिनिब्बन से। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा। आनंद कौन थे, बुद्ध के शिष्य थे। भगवान हम तथागत, बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत, के अवशेषों को क्या करेंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि आपका क्या करेंगे। परिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु के बाद। तो बुद्ध बताएंगे कि मेरे अवशेषों को क्या करोगे, अवशेष माने मेरे बॉडी के पार्ट्स का क्या करोगे। बुद्ध ने कहा तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। तो तथागत यानी बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे अवशेषों को छोड़ो, अपना आप काम करो, आप खुद धर्मोत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले उन्हें तथागत के लिए 4 महापतों के चौक पर थूप या स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा या वहां सिर नवाएगा या वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो कहने का मतलब है, एंड में बता दिया कि ऐसा स्तूप बना देना यहां पर, और इधर जो भी जाएगा
सिर नवाएगा वगैरह, जो भी करेगा, धूप चढ़ाएगा, तो उसका कल्याण हो, उसका मंगलमय हो। तो ये स्तूप बनाया गया, ठीक है। तो स्तूप है, ये देख सकते हैं, ठीक है। स्तूप में क्या कुछ नहीं है, स्तूप के नीचे क्या है, बुद्ध के अवशेषों को दफन किया गया है। जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना उनके, उनको दफन किया गया है यहाँ पर स्तूपों में। तो ये हो गया, ठीक है। अगला है ये अतीत से प्राप्त चित्र, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर अजंता महाराष्ट्र के जो चित्र वगैरह है, जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं भी किस में होती हैं, ये भी बौद्ध धर्म में होती है। तो ये दिखाया गया है यहां पर, ये देख सकते हो, ये अजंता एक गुफा है, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो इसका एक चित्र है जो दिखाया जा रहा है, इतना रंगीन चित्र है, आज भी इतने हजार साल पहले बनाया गया इसका चित्र में, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, अभी भी रंगीन के रंगीन दिखते हैं। तो इसको ध्यान रखना, पत्थर की कलाकृति देखने को मिलती है इसे हमें, तो याद रखना, ठीक है। आभा भेद तकनीक से बनाया गया त्रिभुवन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का सा पढ़ लेना, रीड कर लेना। अजंता महाराष्ट्र में है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन है हीनयान या थेरवादी, देख लेते क्या होता है। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म आगे चलकर दो पार्ट में बढ़ जाता है, याद रखना, एक था हीनयान, एक था महायान। हीनयान जो है वो पुराना बौद्ध धर्म का रूप है, ठीक है। हीनयान में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को महत्व दिया जाता है, और जबकि जो दूसरी शाखा बनी बौद्ध धर्म में वो है महायान। महायान में क्या किया जाता है, महायान में जो है बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। तो महायान हीनयान में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म भी, ठीक है। तो याद रखना, हीनयान कौन है, जो बुद्ध की शिक्षा को मानते हैं, इतना याद रखना। और महायान जो है बुद्ध की मूर्ति के रूप की पूजा करते हैं, तो याद रखना। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है, और महायान में मूर्ति पूजा है। महायान बाद में आई शाखा, हीनयान पुरानी शाखा है। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद ही थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो यानी थेरवाद और हीनयान एक ही है, याद रखना, ठीक है। यहां पर बताया जा रहा है थेरवादी कहते हैं जो पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के रास्ते पर चलते हैं। तो कहने का मतलब है महायान हीनयान का फर्क है थोड़ा, इसको याद रखना। हीनयान जो है ये भी बौद्ध धर्म की पुरानी शाखा है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को महत्व दिया जाता है, उनके द्वारा जो बातें कही गई उनको फॉलो किया जाता है। जबकि जो महायान है इसमें बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है, और जबकि हीनयान में मूर्ति पूजा की बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। हीनयान और महायान में क्या फर्क है, और हीनयान महायान बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं हैं। हीनयान पुरानी है, महायान जो है वो नई है। तो महायान में माँ आ रहा है, तो माँ से मिला लेना मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। जो बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलती है ना आज, तो महायान के अनुयायी उनको मानते हैं। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो लाइक करना, डिसलाइक करना नहीं भी, अगर समझ में आए तो लाइक भी कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट लिखना फीडबैक के रूप में, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे।